Hello everyone. So today we will be studying about the concept of psychology. तो क्या होता है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी हमारी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। साइक प्लस लोगोस, ये दोनों हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं। और हम ये साइक का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। दिस इम्प्लाइज द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो ये मानने वाले हमारे पास कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो जो फिलोसफर्स थे, वो थे प्लेटो, डिकार्ट और एरिस्टोटल, जिसको आप अरस्तु भी बोलते हैं। तो इसको ये हमारी साइकोलॉजी की पहली डेफिनेशन है। इसके बाद आती है हमारी स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी को कुछ लोगों ने स्टडी ऑफ माइंड कहा है। ये तब हमारी अराइज हुई जब कुछ लोगों ने पूछा कि आप इस चीज को इलेबोरेट करो कि स्टडी ऑफ सोल आप कैसे कह सकते हो साइकोलॉजी को। लेकिन दोज पीपल वर अनेबल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ सोल। देन ये कंसेप्ट आया। देन कुछ लोगों ने बोला कि ये साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड होती है। लेकिन बाद में वो लोग भी उसको डिफाइन करने में असमर्थ थे। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने डिफाइन किया साइकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसमें कुछ लोग थे जैसे विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट थे। इन लोगों ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की फॉर्म में डिफाइन किया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी हमारा कंसेप्ट गलत माना गया। ये भी इसको डिफाइन करने में, इसको इलेबोरेट करने में असमर्थ रहे। उसके बाद अब जो फिलहाल हमारा जो करेंटली हम डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को, वो करते हैं एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है कैसे कोई पर्सन कैसे रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। वो कैसे रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं हम बिहेवियर। इसको, इस डेफिनेशन को मानने वाले कुछ फिलोसफर्स जो थे, उनमें से सबसे आगे नाम आता है स्किनर का, जो बीएफ स्किनर है। उसके बाद जेबी वॉटसन, इनको हम फादर ऑफ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं। भाई इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक हमारी आती है प्योर साइकोलॉजी और एक आती है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में हमारी क्या गिवन है? प्योर साइकोलॉजी में हम बात करते हैं फ्रेमवर्क की। इसमें फ्रेमवर्क दिया हुआ है, एक ढांचा दिया हुआ है, जिसमें थियोरिटिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और थ्योरीज दी हुई हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसमें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि इसमें हमारी जो थ्योरी है ना, इसमें हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम, और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। भाई उसके बाद जो हमारी जो प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी जो हैं, उनको भी फर्दर आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्योर साइकोलॉजी की। इसको इन इन एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी की। जनरल साइकोलॉजी में हम नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन की, जो जैसे हम लोग नॉर्मल हैं। हमारी जो साइकोलॉजी होती है, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग होता है, और हम जो डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उसकी बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी में। उसके बाद आती है हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल में जैसे आप एबनॉर्मल से ही आप समझ सकते हैं, एबनॉर्मल का मतलब है जो इंसान जो नॉर्मल नहीं है। जैसे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ डिजीज हो सकती है, फिजिकली मेंटली हो सकती है। उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स, वो क्यों है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको डायग्नोज कैसे किया जाए, इसमें उस सब की बात करते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में आता है हमारा सोशल परसेप्शंस, जो हमारे जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, हम कितने सोशल हैं, कैसे कितने इंटरेक्टिव हैं, कैसा कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंटर रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये सब हमारा सोशल साइकोलॉजी में के अंडर आता है। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमारी नीड्स की बात होती है। नीड्स हमारी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, इन तीनों एस्पेक्ट्स के इन तीनों एस्पेक्ट्स के
बेसिस पर हम बात करते हैं, ये जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की और भी जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे सेफ्टी होती है और फूड होता है, ये सब हमारा फिजियोलॉजिकल में आता है। उसके बाद आता है हमारा पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी में जैसे आपने सुना होगा क्लेम्ड रीबर्थ, जैसे पुनर्जन्म के आपने केसेस कुछ सुने होंगे, टेलीपैथी उसमें आता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ये सब पैरासाइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो सब इस ब्रांच में आती है। इसके बाद आता है आपका जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में आता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, सोइल हो गया, इन सब का हम ह्यूमंस पर या और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये सब आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट और हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये सब, और चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। तो ये था आपका प्योर साइकोलॉजी का पार्ट। इसके बाद हम तो इसके बाद आता है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में जो फर्दर हमारी ब्रांचेज हैं उसमें सबसे पहली आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है जिसमें हम पूरे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस की बात करते हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग एड्स और टीचिंग मेथड्स, उस सब वो सब हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आता है। उसके बाद आती है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जैसे कोई इलनेस होती है, किसी को कोई एबनॉर्मल बिहेवियर उसका होता है, जैसे वो फिजिकली या मेंटली बैकवर्ड है, वो सब उसके और ट्रीटमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं वो सब हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर आता है। उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आता है हमारा बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। हम जैसे कोई बिजनेस आपका है और आप पहले अपने कंज्यूमर्स, अपने जो कस्टमर्स की आप नीड को पहचानेंगे ना, उसके बाद ही तो आप उनको जो प्रोवाइड करोगे, जो भी आप का बिजनेस होगा वो चीज़ों को। तो जैसे प्लेसमेंट्स होती हैं, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंडर ही आती हैं। उसके बाद आती है हमारा लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में जैसे क्राइम, ऑफेंस, डिस्प्यूट, विटनेस आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमारी लीगल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। उसके बाद आता है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री, उसमें आता है हमारा जैसे हम कोई जैसे मिलिट्री में जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी में ऑफिसर्स होते हैं, डिफेंस में, वो सभी जवानों का जैसे मोरल डेवलपमेंट करते हैं, उनका मोरल हाई करने की कोशिश करते हैं, उसमें लीडरशिप भी होती है। और जो दूसरी कंट्रीज होती हैं जैसे, तो उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए या उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो सब चीज़ें। और उसके बाद लास्ट आती है हमारी पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, जैसे कोई भी लीडर है, वो लीडर जब जैसे वो लोग अपना जो अ, जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो उसके बाद वो पब्लिक की नीड्स देखते हैं, पब्लिक की नीड्स क्या हैं, तो वो पब्लिक के फेवर में बात करते हैं कि हम आपका ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। तो वो सब जो आता है वो सजेशंस देते हैं, और पब्लिक ओपिनियन, ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। तो इसके साथ हमारी ये प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के टॉपिक खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।